हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके। ये दोस्तों क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल सेकंड शिफ्ट 13 अक्टूबर 2020 का, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है 2-3 दिन से। और वायरल क्यों ना हो, वायरल होने की वजह है इसके पीछे क्योंकि ये कठिन है, थोड़ा कठिन है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। इस क्वेश्चन की सबसे पहले अगर हम फिगर देखें दोस्तों, तो फिगर इस तरीके की है ABCD। ये एक ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AD की लंबाई बराबर BC की लंबाई, AD बराबर BC है, CD दिया हुआ है 10, AB दिया हुआ है 20 और कोण A प्लस कोण B है 90 डिग्री। मतलब यहां से ये और ये दोनों कोण मिला के कितना बनाना है, 90 डिग्री बनना चाहिए। अब ये हो सकता है ये 60 हो, ये 30 हो, क्लियर है, ये 70 हो, ये 20 हो, ये 50 हो, ये 40 हो, ये 10 हो, ये 80 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बस दोनों का टोटल हमको दिया हुआ है 90 डिग्री है, बाकी ये नहीं बताया कि भाई कौन कितना है, तो हमारे हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है, रोटेशन से भी हो सकता है, लेकिन तीनों की तीनों जो टाइप मैं बता रहा हूं, इनसे सभी से इस क्वेश्चन को हल करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, मतलब 2-3 मिनट, और इतना टाइम आपके लिए एग्जाम में है नहीं। तो क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे इसी क्वेश्चन को हम मात्र 5-10 सेकंड में हल कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा तरीका हमारे पास है। देखिए यहां पर एक बात आप जानते हैं, लाइक ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा, अगर आप सवाल की कंडीशन में, सवाल की दी गई कंडीशन में कोई परिवर्तन ना करें, कोई बदलाव ना करें, तो आप उसकी फिगर को कन्वर्ट कर सकते हैं या कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथ में। तो यहां से जो C पॉइंट था इसको मैंने खींच दिया, वहां कर दिया, तो ये DC इधर आ गया, ये B रहा और ये A, मतलब ABCD ये बन गया एक समलंब चतुर्भुज, है ना, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम बन गया। अब यहां से हमने किया कैसे है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों साइडें कैसी हैं, समान हैं। जब समान हैं तो ये 90 डिग्री कितने में बटेगा, 45 डिग्री में। तो ये 45 हो गया दोस्तों, ये भी 45 हो गया। बस हमने नई फिगर में इसको कन्वर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये बराबर है, ये बराबर है, क्लियर है। ये टोटल आपको पता है 20 है, लेकिन ये वाली साइड कितनी है दोस्तों, 10 है। तो इसकी सामने वाली भुजा, समांतर भुजा कितनी होगी, ये भी 10 होगी, तो ये भी कितना बचा, 5 बचा और ये भी 5 बचा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 45 डिग्री हो, जब ये 45 डिग्री होता है तो आपको पता है ये 90 बनेगा। यहाँ पर समकोण है तो ये 1 होता है, ये 1 और ये करणी 2। तो अगर ये 5 है तो ये हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी भाई, ट्रेपेजियम की समलंब चतुर्भुज की 5। तो ये भी कितनी होगी भाई, ये आपकी 5√2 हो जाएगी या √2 5 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 होती है, ये 1 और ये करणी 2, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली साइड आपको पता है इस साइड के कैसे है, बराबर है। ये 45 है, ये 45 जब होता है तो ये रहता है आपको पता है 90, 1 करणी 2, तो 5 करणी 2, इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं, क्लियर है। आई होप का आपको बात समझ में आ गई होगी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। तो यहां पर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ये 20 है और ये 10, कितना होगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, गुणा हाइट कितनी है, 5 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से 15 और 15 का 5 गुना 75, जी हाँ, आ गया आपका इसका क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल इसी का रहेगा, बस हमने फिगर को कन्वर्ट किया हुआ है। अब कुछ छात्रों का कहना है, ठीक है, और कहना रहेगा अभी बाद में, कि भाई इसको हम 45 में ही क्यों बांटें, ये 90 डिग्री जो एंगल है इसको हम 45 में ही क्यों बांटें, इसको हम कुछ और क्यों नहीं ले सकते, इसको हम 10 ले लें, इसको हम 70 ले लें, ऐसा ले लें। अरे भाई, तो ऐसा है कि जिस तरीके से क्वेश्चन जल्दी हल हो रहा है वो करेंगे ना। जैसे हम खाना खाते हैं, कंकड़ पत्थर तो नहीं खाते, घास वगैरह तो नहीं खाते, क्योंकि वो हमें हजम नहीं होगी, लेकिन गाय भैंस वो ही खाती हैं क्योंकि उनको वो हजम हो जाती है, वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो हमारे लिए जो बेहतर है, जो सुटेबल है, हम उस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे ना। और वैसे भी हमें इसका आंसर 75 बताना है, ये नहीं बताना कि ये कहानी कहाँ से लाए हैं हम, ये पूरी कहानी हमारे लिए नहीं बताना। और सबसे बड़ी इस क्वेश्चन की कमजोरी है, अगर आप समझ पा रहे हो, कि कोण A प्लस कोण B 90 डिग्री का है। सबसे बड़ी कमजोरी ये है इस क्वेश्चन में, और इसकी कंडीशन में कोई बदलाव हमने नहीं किया हुआ है। जो क्वेश्चन में बोला गया है फिगर में, उसी फिगर को बस हमने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है और हम आंसर लाए हुए हैं। हाँ, मैं बोलता हूं कि इसी तरीके से आप बिना फिगर में कन्वर्ट करे ला सकते हैं आंसर, कंस्ट्रक्शन से ला सकते हैं, रोटेशन से ला सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ला सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, आप 4-5 मिनट ले जाएंगे ना, और इतना एसएससी सीएचएसएल में आपके लिए टाइम नहीं है। दूसरी अच्छी बात, जब
प्री में CHSL ने ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो मेंस में भी आने की संभावना है कि ज्योमेट्री से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस लेवल के या इससे थोड़ा टफ लेवल के। क्लियर है, क्योंकि ये लेवल वैसे भी मैं बात करूँ तो ये CGL का लेवल है, लेकिन आया हुआ है। इसके पीछे रीजन यही है कि इतना ही टेक्निकल है, इस तरीके से हो सकता है। ये SSC को पता है कि जो छात्र इस तरीके से करेंगे वो 5 सेकंड में कर ले जाएंगे, लेकिन जो इस तरीके से नहीं करेंगे उनके लिए कठिन लगेगा। यही वजह है कि ये क्वेश्चन 3-4 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है और ये वायरल हो रहा है। आई होप कि आपके लिए समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।